Assalamualaikum students, I hope you all are fine. We have started our chapter number 3 of biodiversity section, that is classification of living organisms. In this chapter we have studied about that how we can classify the animals in different groups and subgroups and how we can choose the name. We can also study in our previous lecture then how animals are classified into different kingdoms and phylums. Today we are going to study that kingdom of organism. How many kind of kingdoms are there? We have studied that, and we also know that the classification is not static nor has only one system. Classification mean follow, rather it is dynamic. Whenever any new knowledge is available about organism, it is used in classification. किसी भी एनिमल, अगर कोई अननोन एनिमल हमें मिला है जो कि आज तक जो है किसी ने फाउंड नहीं किया हो, तो उसको जब हम लोग उसको फाइंड करते हैं सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, उसकी टेक्सोनोमी करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन मालूम करते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी नेमिंग करते हैं. Therefore many system classification have been used. इसके साथ साथ बेतहाशा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमारे पास मौजूद है. जैसे दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 to 5 किंगडम्स. बेतहाशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के सिस्टम मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 मेन किंगडम्स है. इसके अलावा भी और बहुत सारे किंगडम्स है, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्टिस्टा आ गए, कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, स्पंजेस वगैरह. इसके लिए अलग अलग जो है हमारे पास क्या मौजूद है, किंगडम्स मौजूद है. लेकिन जो 2 मेन किंगडम्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो कौन से है, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटिया. 2 main kingdom system. All organisms were classified into 2 kingdoms before present time. हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की हुई है किंगडम की 2 के अंदर. किसमें? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. किंगडम प्लांटी के अंदर वो तमाम एनिमल्स हैं जो कि मोटाइल भी हैं और सेसाइल भी है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में है, वो प्लांट्स फॉर्म में. और प्लांट्स एंड एनिमल्स का बिग डिफरेंस क्या है, उनके सेल के अंदर सेल वॉल का, एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. और किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास वर्टिकल कॉलम भी होती है और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे मोटाइल होते हैं. तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि हम लोगों ने 2 किंगडम्स के बारे में पढ़ा, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटिया. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. अगर हम सिमिलैरिटीज की बात की जाए तो दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, ये कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड अवेलेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड वट कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो क्या है, सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती. और प्लांट्स के अंदर यह है कि एबिलिटी ऑफ फूड, ऑटोट्रॉफिक, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. हम सबको मालूम है कि प्लांट्स अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स अपना फूड जो है वो अपने लीफ के अंदर प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. लैक ऑफ सेल वॉल एंड इनएबिलिटी टू प्रिपेयर ओन फूड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्पेशली द एबिलिटी टू लोकोमोट वेयर कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एनिमल. ओके, नाउ अब एनिमल की बात की जाए. लैक ऑफ, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है. और ये कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते. यहाँ पे खुद प्रिपेयर की बात ये हो रही है कि इट सेल्फ प्रिपरेशन, हर चीज़ को खुद ला के इट सेल्फ प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ प्लांट्स करते हैं. एनिमल जो है डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ क्या है, और एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी है. कुछ जो हैं वो वेजिटेरियंस हैं, कुछ ओमनीवोरस है, कुछ हर्बीवोरस हैं, एक्सेट्रा. लेकिन और इसके साथ साथ एनिमेलिया के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि वो क्या है, वो लोकोमोटरी एनिमल्स है. लोकोमोटरी मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, वो मोटाइल होते हैं. प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम वर डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज ग्रुप्स. फिर किंगडम के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो क्या है, फाइलम. अब प्लांट और किंगडम को भी हमने फर्दर डिफरेंट जो है बिग फाइलम के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि हमने जो है क्लासिफिकेशन कर ली. नाउ अब क्लासिफिकेशन का भी एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, 2 नेमिंग्स. जैसे हमने पढ़ा, हम फ्रॉग के बारे में जानते हैं, फ्रॉग का नाम है रैना टिग्राना, ठीक है. ये रैना टिग्राना किस बेस पे रखा है, इस थ्रू प्रोसेस को हम कहेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर. द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर. किसी भी एनिमल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका साइंटिफिक नेम देना वो क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है. सेम एनिमल और सेम प्लांट मे बी बाय द डिफरेंट नेम्स. या तो ये हो सकता है कि सेम एनिमल है, सेम प्लांट है, लेकिन क्या होगा, उसके नेम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है उसका साइंटिफिक नेम रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम तमाम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम सबकी डिफरेंट नेम है, लेकिन हम सबका साइंटिफिक नेम क्या है, एक, दैट इज होमो सेपियंस, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था. होमो सेपियंस क्या है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है. तो इसके साथ साथ जितने भी लायंस, कैट, इन सबका साइंटिफिक नेम क्या है, फैलिस, ठीक है. फैलिस इन सबका साइंटिफिक नेम है, ठीक है. नाउ
it must have one scientific name so that there may be no confusion. To give such name to living organism, the method was formulated by Calculus Linnaeus, 1753. This method is known as binomial nomenclature. अब जैसे हमने लास्ट से में ये पढ़ा था फैलस, फैलस हम लाइन को भी कहते हैं, फैलस हम जो है टाइगर को भी कहते हैं, फैलस हम कैट को भी कहते हैं. अब फैलस के बाद जो इसका आगे फर्दर नाम हुआ वो डिफाइन करेगा, वो बताएगा कि या तो ये कैट है या ये लॉयन है या फिर ये टाइगर है. बिकॉज द सिस्टम इज सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सो इट इज एक्सेप्टेड एंड यूज्ड इन होल वर्ल्ड. ये बहुत सिंपल था, सिंपल स्ट्रक्चर था और सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर था, इसलिए इसको ऑल ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया. नाउ रूल्स ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. किसी भी थ्योरी को प्रपोज करने के लिए हम जो है कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बनाते हैं. ओके, अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को यूज करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एवरी स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज गिवन बाय लैटिनाइज्ड साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. हमेशा अगर आप देखें तो साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं. अकॉर्डिंग टू मेथड क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिनाइज्ड होगा, उसको लैटिन में लिखा जाएगा और वो 2 पार्ट्स में होगा, जैसे होमो एंड सेपियंस. ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं और दोनों लैटिन के वर्ड्स हैं. नंबर 2, द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ जीनस. जैसे हमने बात करी फैलस, फैलस क्या था, जीनस था किसका, लायन, कैट और टाइगर का. अब क्या है, इज कॉल्ड जेनरिक नेम, इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. एंड द सेकंड पार्ट इज द नेम ऑफ स्पीशीज. जैसे फैलस की बात हुई थी, फैलस इन तीनों में आते हैं, इसके आगे जो फर्दर नेम रखा जाएगा वो क्या होगा, वो उस स्पेसिफिक स्पीशी को आइडेंटिफाई करेगा. इज नोन एज स्पेसिफिक नेम, इट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर्स. अब जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो स्पीशी होगा, स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा. और इसी तरीके से लिखना होता है, और अगर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो नहीं माना जाएगा. बोथ पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स ऑफ अ स्पीशी आर आइदर अंडरलाइन सेपरेटली और इलैटिकाइज्ड. अगर जो है हम उन साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर इटैलिक में हम लिख रहे हैं तो भी ठीक है. या तो हम इटैलिक में लिख सकते हैं या फिर हम उसे अंडरलाइन करेंगे. अगर हमने अंडरलाइन उन वर्ड्स को कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने लिखा होमो सेपियन, हमने लिख दिया, ठीक है. अगर हमने जो है इसको इस तरीके से लिखा है, हमने अगर इसको अंडरलाइन किया दोनों अलग अलग को तो ये ठीक है, और अगर हमने इसको इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया तो ये गलत हो जाएगा. या तो हमें इसको इटैलिक करना होगा या फिर हम लोग को हमें इसको अंडरलाइन करना होगा. दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होती है, दोनों चीज़ें भी हम लोग को नहीं करनी होती. देन द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिक्स. द साइंटिफिक नेम ऑफ रोज प्लांट इज रोज इंडिका. सिमिलरली द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज रैना टिग्राना एंड दैट ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस. ये तमाम नाम क्या है, ये तमाम नाम हमारे पास कहाँ से आए हैं, ये तमाम नाम जो है वो लैटिन वर्ड्स हैं और ये कहलाते हैं साइंटिफिक नेम, और ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू बनाए गए हैं. बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है 2 वर्ड्स, बायनॉमियल का मतलब होता है 2 वर्ड्स. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. Before establishment of binomial nomenclature, the name of organism consists of many words. These words based on the characters of these plants of animals in the different countries, even in different parts of same countries. Local names were used for plants and animals. The same organism may be given different names like turnip, shaljam, gonglu, तेपार एंड गोरंग आर ऑल्सो द नेम ऑफ सेम प्लांट्स. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर नहीं था तो क्या होता था कि एक ही एनिमल या एक ही प्लांट के बहुत सारे नेम होते थे. फॉर एग्जांपल टर्निप को हम शलजम कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में गोंगलू कहते हैं, कहीं जगह पे टिपार कहते हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम नहीं था जिसको हम ये कह सकें कि ये एक वर्ड है जो कि थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में बोला जाएगा, लेकिन अपनी अपनी लैंग्वेजेस में आप उस वर्ड्स को बोल सकते हो. फॉर जैसे कि हमने टर्निप का जो है एक साइंटिफिक वर्ड निकाल लिया. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ह्यूमंस की बात बताई थी, हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमंस हैं, लेकिन साइंटिफिकली बोलने के लिए हम होमो सेपियंस वर्ड यूज़ करेंगे.
फ्रॉक, फ्रॉक की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन इसको बोलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रैना टिग्राना यूज़ करेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट लैंग्वेज में फ्रॉक को जो आप क्या कहते हैं, मेंढक भी बोल सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लेकिन जब आप साइंटिफिक वर्ड्स के अंदर आओगे तो आप क्या बोलोगे, रैना टिग्राना, ओके। इन इंग्लैंड देयर एटलीस्ट 50 नेम्स ऑफ पेंसी. Similarly, a single common name may be used for different kinds of organism. The word raspberry is used about 100 kinds of plants. The confusion may be avoided by giving each organism a scientific name. इसी confusion को कि different types of जो है वो name निकाले हुए हैं एक animal या एक plant के लिए, इस confusion को दूर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला scientific name का तरीका, जो कि किस पर बेस्ड था, binomial nomenclature पर. Okay, scientific name according to binomial nomenclature proposed by Cornelius Linnaeus in 1753. It is adopted by all taxonomists. Taxonomists कौन थे? Taxonomy हम उसको कहते हैं जो कि नेमिंग और क्लासिफिकेशन डिफरेंट एनिमल और प्लांट्स की करती है. तो इन तमाम चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया हमारे तमाम टेक्सोनोमिस्ट ने. नाउ लास्ट थिंग, ये क्या है, एक मैन और एक फ्रॉक की जो है वो क्लासिफिकेशन दी हुई है. कॉमन नेम क्या है हमारा, मैन. किंगडम क्या है, एनिमेलिया. फाइलम क्या है, कॉर्डेटा. कॉर्डेटा हम क्यों कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज एनिमल्स हैविंग अ वर्टिबल कॉलम. क्लास क्या है, मैमेलिया. ऑर्डर क्या है, पैरामिड्स. फैमिली क्या है, होमोनाइडी. जीनस क्या है, होमो. नाउ सी, होमो इज जीनस एंड स्पीशी इज सेपियंस. हमने कंबाइन करके स्पीशी क्या लिखी, होमो सेपियंस. और ये दोनों क्या है, होमो का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है और सेपियंस का जो है फर्स्ट लेटर क्या है वो स्मॉल है. नाउ कमिंग अप टू फ्रॉग, कॉमन नेम क्या है, फ्रॉग. किंगडम है एनिमेलिया. फाइलम है कॉर्डेटा. क्लास क्या है, एम्फीबिया. एम्फीबिया हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लैंड में भी रहते हैं और वाटर में, लैंड में भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं, डुअल लाइफ प्ले करते हैं, इसलिए हम इनको एम्फीबिया कहते हैं. देन ऑर्डर क्या है, अनोरा भी कह सकते हैं हम इनको. फैमिली क्या है, रेनाइडी. और स्पीशी क्या है, रैना टिग्राना. रेनाइडी से निकला रैना और टिग्राना, ठीक है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट today's topic and the end of this chapter. I hope you all have understand about this. If you have any queries, you may ask. Thank you.